नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। देश प्रदेश के ताजा तरीन समाचारों के लिए देखते रहें निष्पक्ष, निडर, बेबाक आवाज के साथ यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज। अब समाचार विस्तार से। जिलाधिकारी द्वारा गोमती नदी पर निर्माणाधीन पुल अमिलिया घाट विकासखंड दुबेपुर का किया गया आकस्मिक निरीक्षण। सुल्तानपुर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता द्वारा गुरुवार को गोमती नदी पर निर्माणाधीन पुल अमिलिया घाट विकासखंड दुबेपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कार्यदायी संस्था सेतु निगम द्वारा पुल का निर्माण किया जा रहा है। संबंधित द्वारा जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि पुल के पिलर का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा स्लैब का कार्य प्रगति पर है, जो 75% पूर्ण कर लिया गया है। इस पुल की लागत 13,27 करोड़ रुपए है, जो सितंबर 2022 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने जिलाधिकारी को बताया कि जैसे ही पुल का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाता है, उसके 1 माह के अंदर रोड से लिंक कर दिया जाएगा, जिससे आवागमन प्रारंभ हो जाएगा। जिलाधिकारी द्वारा समय अंतर्गत पुल का निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्वक करने के निर्देश संबंधित को दिए गए। ब्यूरो चीफ सुल्तानपुर की खास रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। बलरामपुर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के 3 दिवसीय दौरे के दौरान जनपद बलरामपुर में आगमन हुआ। केंद्रीय मंत्री द्वारा भाजपा कार्यालय अटल भवन बलरामपुर पर लोकसभा श्रावस्ती के जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों एवं मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक कर संगठन को और अधिक मजबूत बनाने एवं केंद्र सरकार की लाभकारी योजनाओं तक जन तक पहुंचाने के लिए सभी से आग्रह किया। साथ ही 2024 में श्रावस्ती लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी को सांसद बनाने की बात कही। बैठक में क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा, लोकसभा प्रभारी अवधेश श्रीवास्तव, संयोजक शंकर दयाल पांडे, पूर्व मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा ने संबोधित किया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने केंद्रीय राज्य मंत्री का स्वागत एवं आभार व्यक्त करते हुए श्रावस्ती लोकसभा में भाजपा की जीत का आश्वासन दिया। बैठक का समापन श्रावस्ती जिलाध्यक्ष महेश मिश्रा ओम ने किया। इसके पश्चात केंद्रीय राज्य राव इंद्रजीत सिंह ने श्रावस्ती लोकसभा संचालन समिति के साथ बैठक किया, जिसमें श्रावस्ती व बलरामपुर के विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष उपस्थित रहे। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व विधायक गेसड़ी शैलेश कुमार सिंह सैलू के निज आवास चरनगहिया गेसड़ी पर पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। ब्यूरो चीफ बलरामपुर की खास रिपोर्ट। भाजपा द्वारा पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का हुआ आयोजन। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन को किया संबोधित। भाजपा कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक। पार्टी की मजबूती के लिए जुटे पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता। राव इंद्रजीत सिंह। बलरामपुर भारतीय जनता पार्टी बलरामपुर द्वारा पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन MDS रिसोर्ट तुलसीपुर में किया गया, जिसमें लोकसभा श्रावस्ती क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, सभासद आदि सम्मिलित रहे। पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह रहे। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में देश दुनिया में भारत अपना परचम लहरा रहा है। आज दुनिया में भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में होने लगी है। भारत आज अपने गौरवशाली संस्कृति को पुनः प्राप्त कर रहा है। देश के तमाम समस्याओं का समाधान करते हुए विकास के अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आप सभी को उपस्थिति लोक समाज में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। आप सभी पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना योगदान जिस प्रकार दे सकते हैं, उस प्रकार से कोई नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि लोकसभा श्रावस्ती से भाजपा के आने वाले 2024 के चुनाव में प्रचंड मतों से विजयी बनाना है। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी जाएगी। क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा ने कहा कि आप सभी लोग अपना बूथ मजबूत करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों और लाभार्थियों से बराबर संपर्क करें और अधिक से अधिक लोगों तक पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करते हुए
सरकार की योजनाओं की जानकारी का लाभ लोगों तक पहुंचाएं। कार्यक्रम संयोजक जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी ने सम्मेलन में आए हुए अतिथियों को पंचायत प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का सफल संचालन संदीप उपाध्याय द्वारा किया गया। इससे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह द्वारा देवी पाटन मंदिर पर मां पाटेश्वरी की पूजा अर्चना की गई। केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा 13 जुलाई को भाजपा कार्यालय अटल भवन पर लोकसभा कोर ग्रुप और जिला बैठक आयोजित की गई, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, पूर्व सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, क्षेत्रीय अध्यक्ष शेष नारायण मिश्रा द्वारा संगठनात्मक कार्यों पर चर्चा की गई। ब्यूरो चीफ बलरामपुर की खास रिपोर्ट। दिल्ली से बड़ी खबर। बाहरी दिल्ली में संगठित अपराध के खिलाफ दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष मुहिम चलाई गई, जिसके तहत अपराधियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस का धरपकड़ अभियान जारी है। विशेष तौर पर बाहरी जिले के डीसीपी समीर शर्मा ने जब से जिले की कमान संभाली है, तब से जिले में अपराधियों को उनकी असली जगह पहुंचाने का काम किया जा रहा है। इसी फहरिस्त में बाहरी जिले के डीसीपी की निगरानी में 56 व्यक्तियों पर संगठित अपराध के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिससे बाहरी दिल्ली के अलग अलग थाना इलाके से जुआ अधिनियम के तहत 30 व्यक्ति के खिलाफ, आबकारी अधिनियम के तहत 19 लोगों के खिलाफ, आर्म्स एक्ट के तहत 6 और एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1 व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस ने इन आरोपियों से 6 चाकू, 2 स्कूटी, 885 ग्राम गांजा, 2084 क्वार्टर अवैध शराब और 31,000 रुपये के करीब नकदी भी बरामद की है। दिल्ली समाचार विभाग से काजल जैन की खास रिपोर्ट। अमरनाथ यात्रा के दौरान आए त्रासदी के बाद यात्रा से वापस लौटे परिवार ने किया भगवान का शुक्रिया। परिवार ने बताया सुरक्षा व्यवस्था का हाल, कहा प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था इंतजाम। हालांकि उन्होंने प्रशासन की व्यवस्था पर भी कई सवाल खड़े किए। बीते 7 जुलाई को अचानक बादल फटने से अमरनाथ यात्रा के दौरान आई थी बड़ी त्रासदी। अमरनाथ यात्रा में हाल ही में आए प्राकृतिक आपदा ने बड़ी तबाही मचा कर रखी है। अमरनाथ यात्रा में बादल फटने से लगभग 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 के करीब लोग अभी तक लापता है। इसी तबाही ने देश भर को झकझोर कर रख दिया है। अमरनाथ यात्रा में हादसे के बाद कई दिन बाद भी सेना का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इन लोगों को ढूंढने के लिए सेना ने अपने सबसे बेहतर संसाधनों का इस्तेमाल कर रही है। ऐसे में कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो अमरनाथ यात्रा कर सुरक्षित अपने घर लौट चुके हैं, लेकिन उनके दिल में डर का माहौल आज भी बना हुआ है। इन्हीं में से एक अमरनाथ यात्रा से लौटे सिविल डिफेंस वॉलंटियर मनोज माथुर ने बताया, सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित तरीके से लगाई गई थी। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को सभी सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही थी, लेकिन बीते 7 जुलाई को अचानक बादल फटने से हड़कंप मच गया। उनके साथ जाने वाले अन्य परिवार ने भी भगवान का शुक्रिया करते हुए बताया कि जैसे ही वे सभी अमरनाथ यात्रा गुफा से यात्रा कर वापस लौटे, उनके कुछ घंटे बाद ही उन्हें इस रास्ते का पता चला। उस वक्त उन सभी के दिलों में दहशत का माहौल था और जब तक वो घर वापस नहीं पहुंचे तब तक उन्हें सुकून नहीं मिला। हालांकि प्रशासन की व्यवस्था में भी अभी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले साल जुलाई में पवित्र गुफा के पास इतनी बड़ी तबाही हुई थी, जहां इस बार त्रासदी आई है। ऐसे में उसी स्थान पर फिर से कैंप लगाना प्रशासन की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। नई दिल्ली से संवाददाता काजल जैन के साथ मैं हम डॉक्टर हेमलता रानी की विशेष रिपोर्ट। मेरा नाम पूनम माथुर है, मैं सोशल वर्कर हूँ। आप अमरनाथ यात्रा करके आए हैं हाल ही में, वहाँ जो त्रासदी हुई है, क्या कहने किस तरीके से आपको पता चला और कैसे आपने पूरा का पूरा ये फेस किया? ये मेरी पहली अमरनाथ यात्रा थी। जब मुझे पता लगा कि ऊपर त्रासदी हुई है, हम पहले ही उतर चुके थे नीचे, लेकिन जब लगा कि यहाँ ऊपर त्रासदी हुई है, मैं तो अपने दोनों बच्चों को नीचे छोड़ गई थी। मेरी 4 साल की बेटी और बेटा है 10 साल का, उन दोनों को छोड़ने का फटाफट मेरे को बस उतरना है, नीचे उतरना है, क्योंकि फ़ोन पे फ़ोन आ रहे थे, मम्मी कब आओगे। जैसे ही मैं नीचे उतरी, उसके बाद पता लगा कि ऊपर ये त्रासदी हो गई है। मैंने कहा शुक्र है भगवान का कि हाँ मैं आ चुकी अपने बच्चों के पास। ये तो मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का क्या हाल होता है। जब आप वापसी आ रहे हैं, भारतीय, मैं सोशल वर्कर हूँ और सिविल डिफेंस में वॉलंटियर भी हूँ।
प्रतिमा जी, आप अमरनाथ यात्रा करके आए हैं, वहाँ जो त्रासदी हुई है किस तरीके से वहाँ का माहौल आपको कब पता चला और कैसा सिचुएशन की बात है उसकी? जब हम लोग गए थे, हमारा रजिस्ट्रेशन 2 तारीख का था, लेकिन हम लोग 4 तारीख को गए थे। यात्रा हमारी स्टार्ट हुई थी 4 तारीख को। उस दिन बहुत अच्छा मौसम था और लेकिन इतनी गर्मी थी। मेरा 4th टाइम का ये था, लेकिन सबके मुंह से ये निकल रहा था, ये कलयुग का ये यात्रा है। इतनी गर्मी गुफा के पास नहीं होनी चाहिए थी। इतना मतलब घुटन भी हो रही थी वहाँ पे, गर्मी बहुत ज़्यादा, धूल मिट्टी और स्पेस कम थी। फिर हम लोग तो 4 तारीख को यात्रा करके गए, शाम को वहाँ पे दर्शन वगैरह करके रात को स्टे किए। रात को मौसम अच्छा था, लेकिन अचानक 2:30-3 बजे से इतनी तेज़ बारिश हुई। उसी टाइम जो सो मतलब काली माता का जो बालटाल वाला रास्ता है, वहाँ का रास्ता टूट गया। जब हम सुबह उठे तो अनाउंसमेंट हो गया जो मतलब यात्रा बंद है। हम फंस गए वहाँ पे और मेरे तो मतलब रोने भी लग गई थी, क्योंकि मैं अपने बच्चों को छोड़ के गई थी। तो मैं सोची, और मेरे मुंह से ये निकल रहा था, हे बोले हमें घर पहुँचाना और बाकी सबको ही भेजना घर, क्योंकि सबके घर पे फैमिली इंतज़ार कर रहे हैं। अगर मैं होती वहाँ पे, और मैं तो अपने हस्बैंड वाइफ के साथ चली गई थी, फैमिली फ्रेंड वगैरह सब थे, लेकिन बच्चे तो घर पे थे। अगर कुछ ऐसा होता तो हमारा तो फैमिली बर्बाद है। और मैं अपने लिए डर था, लेकिन सबके लिए डर था, क्योंकि जो ये अब यात्रा है ना, पहले लोग कहते थे बड़े बुजुर्ग जाते हैं, अब ऐसा कुछ नहीं है, अब तो यूथ जाते हैं। जितने भी यंगस्टर के लोग होते हैं ना, मतलब 30+ 40 के बीच के ही सारे यूथ होते हैं वहाँ पे। सब जैसे सोचते हैं एडवेंचर है, निकल जाते हैं। भाई वो भी तो किसी का बेटा है, किसी का भाई है, उनके लिए भी ज़्यादा डर था। जो ये बच्चे ऐसे आ गए यात्रा के नाम पे, लेकिन ये तो सही सलामत घर पहुँचे, उनके लिए भी तो कोई घर पे वेट कर रहा है। देश प्रदेश के ताज़ा तरीन समाचारों के लिए देखते रहिए यूपी इंडिया लाइव टीवी न्यूज़।